हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मेरे चैनल स्टडी इन इंग्लिश क्लासेज में एक बार और स्वागत है। तो चलिए देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड के पार्ट नंबर 3 को। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 और 2 में पढ़ा रखा है। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ाया है सिंपल प्रेजेंट के बारे में और पार्ट 2 में हमने पढ़ाया है सिंपल पास्ट के बारे में, और इसमें हम लोग सिंपल फ्यूचर को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सिंपल फ्यूचर होता क्या है, गा गे गी, इसके अंत में क्या आता है, गा गे गी, और इसमें फ्यूचर की बातें होती हैं, इसलिए हम इसको फ्यूचर कहते हैं, सिंपल फ्यूचर कहते हैं। तो देखिएगा, अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि हैज़ हैव हैड का यूज सिंपल फ्यूचर में कैसे होता है। तो सिंपल फ्यूचर में केवल हैव का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेज। चलिए शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, ध्यान दीजिएगा, लिखा है यहाँ पे सिंपल फ्यूचर में आई और वी के साथ, ठीक है ना, शैल हैव। ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ शैल हैव तथा बाकी सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, तो विल हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो विल हैव लगाते हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और विल शैल में से कोई एक, फिर हैव सभी के साथ लगेगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट है और फिर अदर वर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंसेज को और देखते हैं इसको कैसे लिखना है। तो देखिए, लिखा है रवि के पास एक कार होगी, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। रवि के पास एक कार होगी और लास्ट में क्या आया है, घी। तो इससे हम जान जाएंगे ये फ्यूचर है। ठीक है ना, सिंपल फ्यूचर है। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए, रवि और उसके साथ विल, क्योंकि सभी के साथ विल लगाना है, केवल आई और वी आ जाएगा तो हम शैल लगाएंगे, और हैव सभी के साथ रहेगा, चाहे वो विल हो या शैल हो। तो रवि विल हैव अ कार, रवि विल हैव अ कार। इसी तरह से है, उन लोगों के पास काम होगा, उन लोगों के पास काम होगा, तो हो जाएगा दे विल हैव वर्क, दे विल हैव वर्क। इसी तरह से देखते जाइएगा, लिखा है आपके पास समय होगा, तो हो जाएगा यू विल हैव टाइम, यू विल हैव टाइम। फिर है राम को 2 बेटियां होंगी, तो हो जाएगा राम विल हैव 2 डाटर्स, राम विल हैव 2 डाटर्स। फिर है हम लोगों के पास 2 गायें होंगी, हम लोगों के पास 2 गायें होंगी, तो हो जाएगा वी शैल हैव 2 काउच। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने वी के साथ शैल लगाया। क्यों शैल लगाया, क्योंकि हमने आपको बताया है कि वी के साथ शैल लगेगा और आई के साथ भी शैल लगेगा, शैल है। फिर लिखा है मेरे पास एक कार होगा, तो हो जाएगा आई शैल हैव अ कार। ठीक है ना, आई शैल हैव अ कार, क्योंकि यहाँ भी आई दिया है इसलिए हमने शैल हैव लगाया। फिर देखिएगा, अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है उसके पास 2 बैल होंगे, उसके पास 2 बैल होंगे, तो हो जाएगा ही विल हैव 2 बुल्स, ही विल हैव 2 बुल्स। फिर है राम के पास एक घर होगा, तो हो जाएगा राम विल हैव अ हाउस, राम विल हैव अ हाउस। देखिए, सबके साथ विल हैव ही लगाना है, तो आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन में न रहें, केवल आप इतना याद रखें कि आई और वी के साथ शैल लगाएंगे। उसके बाद से है तुम्हारे पास एक कंप्यूटर होगा, तो हो जाएगा यू विल हैव अ कंप्यूटर। फिर ऐसे ही है रमेश के पास 3 किताबें होंगी, तो हो जाएगा रमेश विल हैव 3 बुक्स, रमेश विल हैव 3 बुक्स। फिर है लड़कों के पास केवल एक कलम होगा। ठीक है ना, देखिएगा सब फ्यूचर है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, द बॉयज़ विल हैव ओनली 1 पेन, द बॉयज़ विल हैव ओनली 1 पेन। आगे देखिएगा, लिखा है गाय को एक पूंछ होगी, तो हो जाएगा द काउ विल हैव अ टेल, द काउ विल हैव अ टेल। लड़कियों के पास बहुत सारे कपड़े होंगे, तो हो जाएगा द गर्ल्स विल हैव मेनी क्लाथ्स। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो भी हम विल हैव ही लगाएंगे, केवल आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, शैल हैव। तो फिर है हमारे पास पर्याप्त पैसे होंगे, तो हो जाएगा वी शैल हैव इनफ मनी, वी शैल हैव इनफ मनी। पर्याप्त की इंग्लिश होती है इनफ। फिर है श्याम के 2 बेटे होंगे, तो हो जाएगा श्याम विल हैव 2 सन्स, श्याम विल हैव 2 सन्स। ठीक है ना। फिर अगला सेंटेंस है सीता और राम के पास 2 बिल्लियां होंगी, सीता और राम के पास 2 बिल्लियां होंगी, तो हो जाएगा सीता एंड राम विल हैव 2 कैट्स, सीता एंड राम विल हैव 2 कैट्स। चलिए अब इसके निगेटिव पार्ट को देख लेते हैं। तो इसका निगेटिव पार्ट क्या होता है, तो देखिए, ये हो जाएगा विल और शैल के बाद क्या रहेगा, नॉट रहेगा, फिर हैव आएगा। ठीक है ना, विल और शैल के बाद हम नॉट लगा देंगे।
तो देखिए लिखा है मेरे पास एक अच्छी कार नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ नहीं शब्द आ गया, बस इसी को निगेटिव कहते हैं। तो हो जाएगा आई शैल नॉट, ठीक है ना, देखिए शैल के बाद तुरंत नॉट हमने लगा दिया, हैव अ गुड कार, आई शैल नॉट हैव अ गुड कार। देखिए यहाँ पर हमने शैल लगाया है क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। फिर है हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होगा, तो देखिएगा फिर वही काम करेंगे हम, वी शैल नॉट हैव इनफ टाइम, ठीक है ना, वी शैल नॉट हैव इनफ टाइम। फिर है तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं रहेगा, तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं रहेगा, तो हो जाएगा यू विल नॉट हैव टाइम, तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है ना। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं इसका। तो अगला सेंटेंस है हम लोगों के पास मददगार नहीं होगा, मददगार किसको कहते हैं, तो हेल्पर को, तो हो जाएगा वी शैल नॉट हैव अ हेल्पर, वी शैल नॉट हैव अ हेल्पर। फिर है मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो हो जाएगा आई शैल नॉट हैव मनी, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तो हो जाएगा यू विल नॉट हैव पीस, यू विल नॉट हैव पीस। फिर है तुम्हारे पास कार नहीं होगी, तो हो जाएगा यू विल नॉट हैव अ कार, यू विल नॉट हैव अ कार। फिर है राजा के पास घोड़ा नहीं होगा, तो हो जाएगा द किंग विल नॉट हैव अ हॉर्स, द किंग विल नॉट हैव अ हॉर्स। ध्यान दीजिएगा ये बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इंग्लिश ये वाला टॉपिक बहुत ही क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसके इंट्रोगेटिव पार्ट को देख लेते हैं। तो देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है जिन वाक्यों से हम सेंटेंसेज को क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, तो क्वेश्चन को पूछते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो देखिएगा पहला रूल है यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया हो, कहाँ आया हो, शुरू में आया हो, तो उस क्या की अंग्रेजी वाट न लिखकर हम वाक्य को विल शैल से शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम विल शैल से शुरू करेंगे, तो देखिए वही विल शैल जो यहाँ लग रहा था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है आगे। उसके बाद से हमने सब्जेक्ट को रखा, फिर हैव को रख दिया है, और फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क को हमने रख दिया है। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर क्या की अंग्रेजी विल शैल हो जाएगी। तो देखिए सब्जेक्ट के साथ जहाँ पर विल लगेगा वहाँ पे क्या की अंग्रेजी यहाँ हम विल लिखेंगे, और जहाँ पे शैल लगता है वहाँ पे शैल लिखेंगे। जैसे देखिए लिखा है क्या उसके होटल में खाना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो हम विल को पहले रख देंगे विल, फिर सब्जेक्ट रखना है तो ही, और फिर हैव फूड इन देयर होटल, विल ही हैव फूड इन देयर होटल। उसके बाद से है क्या आपके पास समय होगा, तो हो जाएगा विल यू हैव टाइम, विल यू हैव टाइम, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सब कुछ स्ट्रक्चर से बन रहा है। फिर है क्या मेरे पास कार होगा, एक कार होगा, तो हो जाएगा शैल आई हैव अ कार। देखिए यहाँ पर हमने शैल लगाया क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, तो शैल लगता है, सब्जेक्ट यहाँ पे आई ही ना है। फिर है क्या उसके पास 2 बैल होंगे, तो हो जाएगा विल ही हैव 2 बुल्स। फिर है क्या राम के पास एक घर होगा, तो हो जाएगा विल राम हैव अ हाउस। फिर है क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं होगा, देखिएगा यहाँ पे इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो जाएगा विल यू नॉट हैव अ कंप्यूटर, विल यू नॉट हैव अ कंप्यूटर, ठीक है ना। फिर है क्या रमेश के पास 3 किताबें नहीं होंगी, क्या रमेश के पास 3 किताबें नहीं होंगे, तो हो जाएगा विल रमेश नॉट हैव 3 बुक्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा लिखा है क्या उसके पास केवल एक कलम होगा, तो हो जाएगा विल ही हैव ओनली 1 पेन, विल ही हैव ओनली 1 पेन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या लड़कियों के पास बहुत सारे कपड़े होंगे, तो हो जाएगा विल गर्ल्स हैव मेनी क्लॉथ्स, विल गर्ल्स हैव मेनी क्लॉथ्स। क्या हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे, तो हो जाएगा शैल, देखिए शैल लगा है क्योंकि वी के साथ शैल लगता है, तो शैल वी नॉट हैव एनफ मनी। फिर है क्या श्याम के 2 बेटे नहीं होंगे, तो हो जाएगा विल श्याम नॉट हैव 2 सन्स, विल श्याम नॉट हैव 2 सन्स। फिर है क्या सीता और राम के पास 2 बिल्लियां होंगी, तो हो जाएगा विल सीता एंड राम हैव 2 कैट्स, ठीक है ना। चलिए
इसके एक और रूल को देख लेते हैं। देखिएगा, इसमें लिखा है यदि इंट्रोगेटिव वर्ड्स हिंदी वाक्य के बीच में आया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इंट्रोगेटिव वर्ड लिख दिया, फिर विल सेल, बाकी सब वही है जो पिछले स्ट्रक्चर में था इंट्रोगेटिव वाले में, ठीक है ना। बस आई डब्ल्यू यहाँ पे जुड़ गया है, और ये आई डब्ल्यू होता क्या है इसको हम लोग समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आई डब्ल्यू होता क्या है। तो आई डब्ल्यू का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जैसे वो वर्ड्स जिसको हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे वाई, वेयर, हु, हुम, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो देखिए लिखा है मेरे पास एक कार कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा, कैसे शब्द कहाँ है, वाक्य के बीच में। तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे व्हेन, हमने लिख दिया स्ट्रक्चर से। फिर हमने लिखा सेल, सेल कैसे लिखा, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, तो सेल लगेगा, ठीक है ना। तो वेन सेल आई हैव अ कार, और देखिएगा यहाँ मेरे दिया है तो इसका मतलब आप माई मत समझिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है तो हम इसको आई लिखेंगे। फिर है उसके पास 2 बैल क्यों होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्यों शब्द हम सबसे पहले लिख देंगे वाई, फिर विल ही हैव 2 बुल्स। देखिएगा यहाँ पे ही के साथ विल आया और उसके आया है, तो उसके का मतलब आप ही ना समझे, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है तो हम यहाँ पे ही लिखेंगे। ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आता तो हम इसकी इंग्लिश हिज, हिम, जो भी होता हम वो लिखते। फिर है राम के पास एक घर कहाँ होगा, तो हो जाएगा वेयर विल राम हैव अ हाउस। फिर है तुम्हारे पास एक कंप्यूटर कब होगा, तो हो जाएगा व्हेन विल यू हैव अ कंप्यूटर, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे लिखा है रमेश के पास 3 किताबें कब होंगी, तो हो जाएगा व्हेन विल रमेश हैव 3 बुक्स। फिर है लड़कों के पास केवल एक कलम कैसे होगा, तो हो जाएगा हाउ विल बॉयज हैव ओनली 1 पेन। फिर है हमारे पास पर्याप्त पैसे कब होंगे, तो हो जाएगा व्हेन शैल वी हैव इनफ मनी। ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले कब की इंग्लिश लिखते हैं व्हेन, फिर शैल या विल या शैल, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव, फिर इनफ मनी, ठीक है ना, अदर वर्ड्स। अब है श्याम के 2 बेटे कब होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले कब की इंग्लिश व्हेन, फिर विल लगाएंगे क्योंकि सभी के साथ विल लगता है, केवल आई और वी के साथ शैल लगेगा, तो विल श्याम हैव 2 सन्स। फिर है सीता और राम के पास 2 बिल्लियां क्यों होंगी, तो हो जाएगा वाई विल सीता एंड राम हैव 2 कैट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रूल के साथ, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।